बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 है क्लास 5 का और टॉपिक आज हम करने लगे हैं मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट को बहुत अच्छे से समझ लिया। मैग्नेट के अंदर जो फोर्स होती है हमने उसके बारे में जानना है, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सो अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। कि एक मैग्नेट के अंदर जो फोर्स होती है, जो उसके अंदर जो फ्लो करती है, ये जो मौजूद होती है, उसे हम कहेंगे ये एक मैग्नेटिज्म फोर्स है। इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सवाल ये है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ अटैच नहीं होती है, उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। और एक ऐसी फोर्स जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ अटैच होकर फोर्स लगा रही होती है, हम डोर बंद कर रहे हैं, हम डोर ओपन कर रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है। लेकिन मैग्नेटिज्म के अंदर ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसकी डेफिनेशन वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। दैट दिस इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट, ये वाजे करती है कि एक ऑब्जेक्ट कैन बी पुल्ड बाय अ मैग्नेट, के किसी मैग्नेट के साथ जब किसी चीज को हम पुल करते हैं, उठाते हैं, when it is not contact with it, कि जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो इसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। डिस्टेंस इज एन ऑपोजिट रिलेशन, कि अगर किसी मैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये एक अपोजिट रिलेशन होगा। जितना जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी, उसकी पावर कम होती जाएगी। With the strength of magnetic force, if the magnetic material is placed at the distance, अगर उनको फासले पे रखा जाएगा, the strength of magnetic force, its pull, कि जो मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, its pull will be weak, कि वो कमजोर हो जाएगी, and will disappear after certain region, और एक ऐसा खास टाइम आएगा, एक ऐसा खास रीजन आएगा जिसमें वो जीरो हो जाएगी। अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो मैग्नेट के अंदर जो फोर्स होती है उसे हम मैग्नेटिज्म कहेंगे। दूसरा, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तीसरे नंबर पे ये कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जो बगैर किसी चीज के साथ फिजिकली टच हुए अपनी फोर्स लगा रही होती हैं। अगेन ये है कि मैग्नेट्स डिस्टेंस जो है किसी मैग्नेटिज्म के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है, उसका एक अच्छा खासा रिलेशन होता है। अगर मैग्नेटिज्म में डिस्टेंस करीब है तो उसकी पावर ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी पावर वीक है। पेज नंबर 70 पे स्टूडेंट्स हमें डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जानना है। एक साइड पे हमें एक कॉलम में मैग्नेट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल्स दिए हुए हैं। पहले हम मैग्नेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और ये हमारी डेफिनेशन भी है। अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जबकि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं रेफर टू द सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और मैग्नेट उसे कहेंगे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ लेके आता है। अब मैग्नेट हैज टू पोल्स, एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जबकि मैग्नेटिक मटेरियल्स के कोई पोल नहीं होते हैं। देयर आर नो पोल्स ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर मैग्नेट की हम तीसरी खूबी के बारे में पढ़ते हैं तो ऑल मैग्नेट हैव फील्ड अराउंड दे कॉल द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के करीब एक ऐसी फील्ड होती है जिसके करीब आते ही वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट हैव फील्ड अराउंड देम, कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के करीब करीब कोई फील्ड नहीं होती है। यहां पे हमारे सामने कुछ शेप्स दी गई हैं जो मैग्नेटिक है। इसमें हॉर्स शू मैग्नेटिक है, यू शेप है, बार है, सिलेंड्रियल मैग्नेट है और नीडल मैग्नेट है। जबकि पेपर पिन है, स्क्रू है, नीडल है, बोटल ओपनर है, ये सब हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमें जो नोट है वो हम मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी रीड करते हैं। सिंस अ मैग्नेट, जब एक मैग्नेट जो होता है, व्हेन अलाउड टू मूव फ्रीली, जब हम उसे आजादी के साथ मूव करने की तरफ देखते हैं ना, फ्रीली उसे मूव करते हैं,
comes to reset on the earth's north and south directions। और ये क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शंस होती हैं अर्थ की, ये उस तरफ जो है रीसेट हो जाता है, उस तरफ अपने आप को ले आता है, रेस्ट पोजीशन में ले आता है। इट हैज हेल्प्ड ट्रेवलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस ऑन अर्थ। और ये हमारी मदद करता है जो सफर करने वाले होते हैं ट्रेवलर्स, जिनको अपने नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट की मालूमात नहीं होती हैं, रात के अंधेरे में या किसी सी लेवल के अंदर जाके कहीं मालूमात नहीं होती हैं, सो उनको ये हेल्प करता है। अब मैग्नेटिक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा टूल है दैट फिटेड ऑन द मैग्नेट एंड यूज द फाइंड डायरेक्शंस। ये मैग्नेटिक कंपास की डेफिनेशन भी है, जिसे हमने थोड़ा याद भी करना है ताकि हमें पेपर के अंदर आना तो इसका इजी हो जाए। मैं अगेन इसे रिपीट करता हूं कि मैग्नेटिक कंपास जो है इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज फिटेड फॉर द मैग्नेट, जो मैग्नेट के साथ फिटेड होता है, एंड यूज्ड फॉर द फाइंड द डायरेक्शन। और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमें डायरेक्शन फाइंड करता है। अ कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल। एक तो इसमें ये मैग्नेटिक नीडल होती है, पेवडेड एज अ पॉइंट, और ये एक ऐसी जगह पे रखी होती है, इसे एक ऐसी जगह पे पॉइंटेड किया जाता है। द नीडल इज फ्री टू रोटेट, कि ये आसानी से घूम सके, ये आसानी से इसकी रोटेशन हो सके। एंड ऑलवेज पॉइंटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ रहती है। प्रोवाइडेड इट कीप्स अवे फ्रॉम अनदर मैग्नेट, और इसे हमें किसी और मैग्नेट से दूर रखना है। जब हम कंपास के जरिए किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं तो हमें इसे किसी और मैग्नेट से दूर रखना है या किसी मैग्नेटिक मटेरियल से दूर रखना है। ये हमारी प्रिकॉशंस हैं, ये हमारी एहतियात हैं कि अगर हमने ठीक से अपना डायरेक्शन लेनी है तो हमें इसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मटेरियल से दूर रखना है। सिंस अ नीडल इज एक्टिंग एज अ कंपास को, तो उस वक्त जो हमारी ये नीडल है ये एज ए कंपास जो है ये एक्ट कर रही होती है। इट हैज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसके जो नॉर्थ एंड साउथ है। डिफरेंट डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर मार्क ऑन द कंपास, कि ये कंपास के ऊपर ना ये सारी जो नॉर्थ और साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट है, सो ये डायरेक्शंस इसके ऊपर मार्क होती हैं। द कंपास कैन यूज द डिटरमाइंड डायरेक्शंस, कि ये तयशुदा जो हमारी यहाँ पे डायरेक्शंस हैं जो हमें फिक्स की गई हैं, उनके ऊपर हमें ये डायरेक्शन शो करता है। इट इज वेरी हेल्पफुल स्पेशली फॉर सेलर्स इन सी, ये समुद्र के अंदर खास तौर पे सफर करने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेट्स सी हाउ मैग्नेट कंपास इज यूज्ड टू फाइंड ऑफ अ डायरेक्शन, कि ये एक प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए कि किस तरह से ये अपनी डायरेक्शन फाइंड करता है। आज के टाइम में तो मोबाइल्स के अंदर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कंपास मौजूद होता है, आपको डायरेक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।